तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मदाइन में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, कासिद ने कहा, और एक लश्कर ईसाइयों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्ने वलीद उनके इलाकों से चला गया है और थोड़े से जो दस्ते छोड़ गया है उन्हें एक ही हमले में खत्म करके अपने इलाके वापस ले लेंगे। दोनों कासिदों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तमाम तर तफसील बताई और कहा कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दौमतुल जंदल के हालात इजाजत ना दें तो ना आए। दस्ते जो फारस की शहनशाही के इलाके में हैं वो इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में लड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दौमतुल जंदल पर कब्जा मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने वहाँ का इंतजाम एक नायब सालार के हवाले किया और फौरी तौर पर कूच का हुक्म दे दिया। खुदा की कसम, मुअर्रिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन अल्फाज में कसम खाई, बनी तगलब पर इस तरह झपटूंगा कि फिर वो कभी इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन से कहा कि इतनी तेज चलो कि सहरा की हवाएं पीछे रह जाएं, प्यादे घोड़ों से आगे निकल जाएं। ये एक इम्तिहान है जो बड़ा ही सख्त है। ये एक दौड़ थी आतिश परस्तों और हक परस्तों की। आतिश परस्तों को अपने ही इलाके में पहुंचना था और ये मुसाफत कुछ भी नहीं थी। हक परस्त बड़ी दूर से चले थे, उनके सामने सैकड़ों मीलों की मुसाफत ही नहीं थी, बड़ा जालिम सहरा था। मील हा मील की वसत में सहराई टीले थे और बाकी सब रेत का समंदर था। सबसे बड़ा मसला पानी का और उससे बड़ा मसला रफ्तार का था जो कम नहीं की जा सकती थी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। चांद और सितारों ने उन्हें चलते देखा, सूरज ने उन्हें चलते देखा। सहरा की आंधी भी उन्हें ना रोक सकी। आंधी, सूरज, प्यास और भूख जिस्मों को माजूर किया करती है। वो जो तपते सहराओं में प्यास से मर जाते हैं वो जिस्म होते हैं, और वो जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में दौमतुल जंदल से चले थे वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार हो गए थे। उनकी क़ुव्वत इरादी का और क़ुव्वत ईमानी का करिश्मा ये था कि उन्होंने जिस्मानी ज़रूरियात से निगाहें फेर ली और रूहानी क़ुव्वतों को बेदार कर लिया था। उनकी ज़बान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन मोहकम था। अपनी ही आवाज़ उन पर वजद तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वाले लश्कर के वस्त में ऊंटों पर सवार थे। उनकी आवाज आगे भी और पीछे भी जाती थी। लश्कर के कदम दफों और नफीरियों की ताल पर उठते थे और ये ताल बड़ी तेज थी। कुछ फासला तय करके तराने और दफ खामोश हो जाते और तमाम लश्कर कलमाए तैयबा का विर्द बुलंद आवाज में शुरू कर देता। हजार हक परस्तों की आवाज एक हो जाती, फिर ये आवाज एक गूंज बन जाती और यूं लगता जैसे सहरा और सहराई टीलों पर वजद तारी हो गया हो। इस्लाम के शेदाइयों का लश्कर अपनी ही आवाज से मशहूर होता चला जा रहा था। बहमन जाज़विया ने अपने तैयार किए हुए लश्कर को आखिरी बार देखा और उसे दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को हुसैद की तरफ और दूसरे को खनाफस की तरफ रवाना कर दिया। अब उसने कमान नए सालारों को दे दी थी। हुसैद वाले हिस्से का सालार रोजबा था और खनाफस वाले हिस्से का ज़रमेहर। उनके लिए हुक्म था कि अपने अपने मकाम पर जाकर खैमाजन हो जाएं और बनी तगलब और दूसरे ईसाई कबीलों के लश्कर का इंतजार करें। कैका के जासूस ने सही इत्तला दी थी कि मदाइन के लश्कर हुसैद और खनाफस को इज्तमागाह बनाएंगे और अगली कार्रवाई यहीं से करेंगे। ईसाइयों का लश्कर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ईरानियों की तरह ईसाई भी दो हिस्सों में तैयार हो रहे थे। एक का सरदार हुज़ैल बिन इमरान था और दूसरे का रबिया बिन बुजैर। ये लश्कर हुसैद और खनाफस से कुछ दूर दो मकामात सना और ज़ुमैल पर जमा हो रहे थे। मदाइन के लश्कर के दो हिस्सों और ईसाइयों के दो हिस्सों को यकजा होना था। ये बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। मुसलमानों की तादाद हर जंग में दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी रही है, लेकिन अब मुसलमान आटे में नमक के बराबर लगते थे। इस्लाम के फिदाइयों का सामना इतने बड़े लश्कर से कभी नहीं हुआ था। इन चारों खैमागाहों में रात को सिपाही इस तरह नाचते और गाते थे जैसे उन्होंने मुसलमानों को बड़ी बुरी शिकस्त दे दी हो। उन्हें अपनी फतह साफ नजर आ रही थी। हालात उनके हक में थे, नफरी उनकी बेपनाह थी, हथियार उनके बेहतर थे, घोड़ों की तादाद भी ज्यादा थी। इनामो किराम जो उन्हें पेश किए गए थे पहले कभी नहीं किए गए थे। माले गनीमत के मुताल्लिक उन्हें बताया गया था कि सब उनका होगा, उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। उनमें से सिर्फ उन पुराने सिपाहियों पर संजीदगी छाई हुई थी जो मुसलमानों के हाथ देख चुके थे। वो जब कोई संजीदा बात करते थे तो नौजवान सिपाही उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसी एक और रात फारस के लश्कर ने गाते बजाते और पीते पिलाते गुजार दी। सुबह अभी सूरज नहीं निकला था और हुसैद की खेमागाह में मदाइन के एक लश्कर का हिस्सा सोया हुआ था। उन्हें जागने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि मुसलमान किलों में हैं और तादाद में इतने थोड़े हैं कि वो बाहर आने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने देखा कि उनसे कुछ दूर मुसलमानों ने आकर जो डेरे डाले थे वो वापस चले गए हैं। मुसलमान एक शाम पहले वहाँ से आ गए थे। आतिश परस्तों की खैमागाह के संतरी जाग रहे थे या चंद एक वो लोग बेदार थे जो घोड़ों के आगे चारा डाल रहे थे। पहले संतरियों ने वावेला बपा किया, फिर घोड़ों को चारा वगैरह डालने वाले चिल्लाने लगे, होशियार, खबरदार, मदीना की फौज आ गई है।
खैमा गाह में हड़बौंग मच गई। सिपाही हथियारों की तरफ लपके सवार अपने घोड़ों की तरफ दौड़े, लेकिन मुसलमान सहराई आंधी की मानिंद आ रहे थे। उनकी तादाद आतिश परस्तों के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन ये गैर मुतवक्के था कि वो हमला करेंगे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5000 थी। उनका सालार कैका बिन अम्र था। गुज़श्ता शाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर समेत पहुंच गए थे। उन्होंने आराम करने की बजाय सूरत हाल मालूम की। उन्होंने शाम को इन मुख्तसर से दस्तों को हुसैद और खनाफस से वापस बुला लिया था। इससे आतिश परस्तों के हौसले और बढ़ गए। वो ये समझे कि मुसलमान उनके इतने बड़े लश्कर से मरूब होकर भाग गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरा इक़दाम ये किया कि 5000 नफरी एक और सालार अबू लैला को दी और उसे मदाइन के उस लश्कर पर हमला करने को रवाना किया जो खनाफस के मुकाम पर खैमजन था। तुम पर अल्लाह की रहमत हो मेरे दोस्तों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों सालारों से कहा। तुम दोनों सुबह तुलू होते ही बैक वक्त अपने अपने अहदाफ पर हमला करोगे। खनाफस हुसैद की निस्बत दूर है, अबू लैला तुझे तेज चलना पड़ेगा। क्या तुम दोनों समझते हो कि दोनों लश्करों पर एक ही वक्त क्यों हमला करना है? इसलिए कि वो एक दूसरे की मदद को न जा सके। कैका बिन अम्र ने जवाब दिया, इब्ने वलीद, तेरी इस चाल को हम नाकाम नहीं होने देंगे। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ 5-5 हजार सवार और प्यादे हैं। मैं दुश्मन की तादाद को देखता हूँ तो कहता हूँ कि ये लड़ाई नहीं होगी, ये छापा होगा। इतने बड़े लश्कर पर इतने कम आदमियों का हमला छापा ही होता है। वक्त बहुत कम है मेरे रफीको, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ऐनुत्तिमर में इस ख्याल से तैयारी की हालत में रहे कि ईसाई कबीले जो सना और ज़मेल में इकट्ठे हो रहे थे वो फारस के लश्कर के साथ जा मिलने को चलें तो उन्हें वहीं उलझा लिया जाए। मौरखों ने लिखा है कि ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी ज़हानत का कमाल था कि उन्होंने दुश्मन की इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की कि उसका लश्कर अभी 4 हिस्सों में बटा हुआ 4 मुख्तलिफ मकामात पर था। इन 4 हिस्सों को यकजा होना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी चाल चली कि चारों हिस्से अलग अलग रहें और एक दूसरे की मदद को ना पहुंच सकें और हर एक को अलग अलग शिकस्त दी जाए। यूरोपी मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये हुक्म था, दुश्मन को तबाह करो। उन मौरखों ने इस हुक्म का मतलब ये लिया है कि जंगी कैदी इकट्ठे न किए जाएं, दुश्मन का सफाया कर दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इतने ताकतवर दुश्मन की ताकत को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये देखना था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी थोड़ी और थकी हुई नफरी से इतने ताकतवर दुश्मन को खत्म कर सकते थे। सालार कैका बिन अम्र तो वक्त पर अपने हदफ पर पहुंच गए। दुश्मन के लिए उनका हमला गैर मुतवक्के था। हुसैद की खैमागाह में हड़बौंग मच गई। मुसलमान बंद तोड़कर आने वाले सैलाब की मानिंद आ रहे थे। 5000 नफरी को सैलाब नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इन 5000 की तुंदी और तेजी सैलाब से कम न थी। आतिश परस्तों का सालार रोज़बा इस सूरत हाल से घबरा गया। उसने एक कासिद को अपने उस लश्कर के सालार ज़महर की तरफ जो खनाफस में खैमजन था इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि मुसलमानों ने अचानक हमला कर दिया है और सूरत हाल मखदूश है। कासिद बहुत तेज वहां पहुंचा। फासला ज्यादा नहीं था। सालार ज़महर अपने साथी रोज़बा के इस पैगाम पर हंस पड़ा। उसने कहा कि रोज़बा का दिमाग चल गया है, मुसलमानों में इतनी जुर्रत कहाँ कि बाहर आकर हमला करें। कासिद ने उसे बताया कि वो क्या देख कर आया है। ज़महर अपने लश्कर को वहीं से कहीं भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसके सालार आला बहमन जाज़विया का हुक्म था कि किसी और जगह कुछ भी होता रहे, कोई लश्कर बगैर इजाजत इधर उधर नहीं होगा। लेकिन कासिद ने ज़महर को परेशान कर दिया था। उसने बेहतर समझा कि लश्कर को खनाफस रहने दे और खुद हुसैद जाकर देखे कि मामला क्या है। जब वो हुसैद पहुंचा तो अपने साथी सालार रोज़बा को मुश्किल में फंसा हुआ पाया। कैका का बड़ा जोरदार हमला था। उसने दुश्मन को बेखबरी में जा लिया था। दुश्मन को ये सहूलत हासिल थी कि उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इस इफराद के बलबूते पर आधा लश्कर बड़ी उजलत में लड़ने के लिए तैयार हो गया था। ज़महर भी आ गया था। उसने रोज़बा का साथ दिया। तवक्को यही थी कि आतिश परस्त मुसलमानों पर छा जाएंगे। कैका खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वाली शजाअत का मुजाहिरा करना चाहते थे। वो रोज़बा को ललकार रहे थे। रोज़बा कल्ब में था। कैका की बार बार ललकार पर वो सामने आ गया। कैका अपने मुहाफिजों के नरगे में से उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो अपने मुहाफिजों के हिसार से निकल आया। इधर कैका अपने मुहाफिजों को छोड़कर आगे हुए। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए। वार रोके, पैंतरे बदले और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कैका की तलवार रोज़बा के पहलू में बगल से जरा नीचे उतर गई। कैका ने तलवार खींच ली और घोड़े को रोककर पीछे को मोड़ा। रोज़बा घोड़े पर संभलने की कोशिश कर रहा था। कैका ने पीछे से आकर तलवार उसकी पीठ में खंजर की तरह मार दी, जो रोज़बा के जिस्म में कई इंच उतर गई। रोज़बा घोड़े से इस तरह गिरा कि उसका एक पांव रिकाब में फंस गया। कैका ने देख लिया और घोड़े को रोज़बा के घोड़े के करीब करके घोड़े को तलवार की नोक चुभ हुई। घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा और रोज़बा को जमीन पर घसीटता अपने साथ ही ले गया। ज़महर करीब ही था। किसी भी मौरख ने उस मुसलमान कमांडर का नाम नहीं लिखा जिसने ज़महर को देख लिया और उसे ललकारा।
زمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا، وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا، ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے، تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی تھی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز، لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر قیقہ نے پہلے ہی حملہ کر دیا تھا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا، وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسید سے بھاگ کر آئے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھوڑا سوار آئے، ان میں سے بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں، لہٰذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل چکی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے ایک تو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزی پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا اس کی کمان حزیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کے اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا؟ یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر تل گئے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔
انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا، خدا کی قسم تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالا تر تھی۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافوق الفطرت طاقت تھی، یہ ایمان کی قوت ہے، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا۔ ابن ولید سالار قیقہ بن عمر نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا، کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں یا پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دے۔ تجھ پر خدا کی رحمت ابن عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھیں کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دیا تھا۔ میرے رفیقوں، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو اسکیم سب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے۔ حسید، خنافس اور عین التمر، ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مزیح تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور تمام مقام بھی جو مزیح میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مزیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی۔ اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15,000 تھی۔ اس قسم کی اسکیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ وہ خود عین التمر میں تھے جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسرے 2 حصوں کو حسید اور خنافس سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکے۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے یعنی شعبان 12 ہجری کے چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے تینوں حصوں نے اپنے اپنے مقام سے چل کر یہ سفر شروع کیا۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی رستے میں مل جائے اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکے۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر چھپا کر رکھا گیا۔ دیکھ بھال والے آدمی دور دور تک پھیلے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مزیح تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی طرف سے حملہ کرنے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مزیح کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی اسکیم کے عین مطابق مزیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض ایک معجزہ لکھا ہے اور کچھ اسے خالد رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے تھے۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائے کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے، زخمیوں کی چیخ و پکار اور اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے، ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 طرف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا۔ زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔
لاشوں کے اوपर لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے، فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا، شراب کی سراہیاں رکھی تھیں، ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار محبوزان بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حزیل بن عمران بھی نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زومیل چلے گئے تھے، جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ زومیل والے اس لشکر کا سردار ربیعہ بن بجیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے تھے۔ اس سے آگے سنا اور زمیل 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مزیح کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہیں، ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو۔ مزیح کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا، یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ وہاں 2 ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے فتح کی خبر کے ساتھ ان 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سنی تو سب کو سنا دی۔ خالد کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمان کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے کہا، اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کر دیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا اور یہ خون بہا اسی قاصد کے ساتھ بھیج دیا جائے گا جو فتح کی خبر لایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سزا کی بات کی۔ عمر، خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، خالد واپس نہیں آئے گا۔ میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔ بحوالہ طبری، ابن حشام، ابو سعید، حسین ہیکر۔ مزیح کے میدان جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں جو دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ گدھ، گیدڑ، بھیریے، صحرائی لومڑیاں، گرگٹ، سانپ اور حشرات الارض ان ہڈیوں سے گوشت کھا گئے تھے۔ یہ آتش پرستوں کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھیں جس نے عرب، عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھیں جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا۔ وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھیں جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلواریں نکالی تھیں۔ ان ہاتھوں میں برچیاں بھی تھیں، ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں بھی تھیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سما کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے، مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس کے گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کانپی، ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین اور حق پرستوں کے بوجھ اور روب سے کبھی نہیں کانپی تھی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے، سر کو جتنا اونچا کر لے، تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنے ہی روب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے،
کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلا اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے، کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہیں، مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسرا کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، ان کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے، مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اور اب دیکھو، سالار قیقہ بن عمر نے اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہا، یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے، فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا، تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہہ رہے تھے۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمر بھی، جو سالار قیقہ بن عمر کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقوں، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یکے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد رضی اللہ عنہ مزیح میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی، یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر 2 مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا تھا سنا۔ انہی 2 مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا اور مزیح سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی 2 مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنا اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنا میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان 2 مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت تک کسرا کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟
ईसाइयों के एक कबीले का सरदार रबिया बिन बुजैर कह रहा था, दिल को जरा मजबूत रखें तो इन थोड़े से मुसलमानों को कुचलना कोई मुश्किल नहीं। उसके पास ईसाइयों के बड़े सरदार अका बिन अका का बेटा बिलाल बिन अका बैठा हुआ था। अका बिन अबी अका सरदारों में सरकर्दा सरदार था। उसने ललकार कर कहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट कर लाएगा, मगर ऐनुत्तमर के मारके में वो पकड़ा गया। इससे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई थी कि वो अका को जिंदा पकड़ेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कसम पूरी हो गई। उन्होंने अका का सर अपनी तलवार से काटा था। बिलाल अका का जवां बेटा था जो अपने बाप के खून का बदला लेने आया था। इब्ने बजीर, उसने अपने सरदार रबिया की बात सुनकर कहा, मैं अपने बाप के सर के बदले खालिद का सर लेने आया हूँ। एक नहीं, हम पर हजारों सरों का कर्ज चढ़ गया है। रबिया बिन बजीर ने कहा। वो कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर बिलाल बिन अका चला गया। रात का वक्त था, रात सर्द और तारीख थी। महीना नवंबर का था और उसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बाहर जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खेमों से कुछ दूर था। उसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता नजर आया। नया चांद कभी का डूब चुका था। तारीख रात में चलते फिरते इंसान मुतहर्रिक साए लगते थे। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं, औरत है। इब्ने अका, औरत ने कहा, मैं साबहा हूँ, साबहा बिनते रबिया बिन बजीर, जरा रुक सकते हो मेरे खातिर? ओ, रबिया बिन बजीर की बेटी। बिलाल बिन अका ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया? लेकिन जो बात कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती थी। साबिहा ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बिलाल ने कहा, बात जो तू कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है, गलत ना समझ इब्ने आका। साबिहा ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले, मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिनते रबिया, कभी मदाइन गया है तू? साबिहा ने कहा, गया हूँ, सुना है फारस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। साबिहा ने कहा, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तू वो बात कह दे जो तेरे दिल में है? बिलाल ने पूछा और कहा, मैंने तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मोहब्बत तो अब भी पैदा नहीं हुई। साबिहा ने कहा, मैं किसी और को चाहती हूँ, आज से नहीं, उस दिन से चाहती हूँ जिस दिन से मैंने महसूस किया था कि मैं जवान होने लगी हूँ और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। फिर मुझसे क्या कहने आई है तू? ये कि मैंने उसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। साबिहा ने कहा, मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए ही नहीं होती, वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर क्या हुआ उसे? वो बुज़दिल निकला। साबिहा ने कहा, वो लड़ाइयों में भाग कर आया है, दोनों बार उसे खराश तक नहीं आई थी। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है। वो मेरे पास आया था, मैंने उसे कह दिया है कि वो मुझे भूल जाए, मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। उसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो उसकी बीवी बनने वाली हूँ। मैंने बाप से भी कह दिया है कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने बाप से ये भी कहा है कि मुझे उस शख्स की बीवी बनाना है तो मेरी लाश उसके हवाले कर दो। क्या अब तुम मेरी बहादुरी आजमाना चाहती हो? बिलाल ने पूछा। हाँ, साबिहा ने कहा, और इसका इनाम देख, इतना हसीन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, बिलाल ने कहा, लेकिन मैं एक काम का वादा नहीं करूंगा। हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जोशीले जवान ये ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद का सर काट कर लाएंगे, मगर वो खुद कट जाते हैं या भाग आते हैं। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। खालिद का सर कौन काटेगा, इस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं ऐसा वादा नहीं लूंगी। साबिहा ने कहा, मैं तेरे मुंह से नहीं, दूसरों से सुनना चाहती हूँ कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा है। मैं ये भी वादा करती हूँ कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैं तुझे एक बात बता देता हूँ साबिहा, बिलाल ने कहा, मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतर रहा। मेरे ऊपर मेरे बाप के खून का कर्ज है, मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तब ही होगी जब मैं इब्ने वलीद का सर अपनी बर्छी पर लाऊं और बनी तगलब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं। लेकिन वो बात क्यों जबान पर लाऊं जो हाथ से ना कर सकूं? उस तक पहुंचूंगा जरूर। रास्ते में जो आएगा उसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया है, हवा से तेज है और बड़ा ही ताकतवर। मैं तेरी ताकत, तेजी और फुर्ती देखना चाहती हूँ। साबिहा ने कहा, अगर ऐसा हो तो मुझे साथ ले चल, मर्दों की तरह लड़ूंगी, लेकिन अगर तूने पीठ दिखाई तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। मैं तुझे माले गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता। बिलाल ने कहा, और ये भी सुन ले साबिहा, मेरा बाप अका बिन अबी अका यही अहद करके गया था कि वो खालिद बिन वलीद को खून में नहला कर आएगा, मगर उसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया कि ये शख्स इब्ने वलीद का खून बहाने का अहद करके आया था। इब्ने वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूँ कि वो बात न कह जो तू नहीं कर सकती। और मैं तुझे एक बात कहना चाहूँ
जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। साबिहा ने कहा, अगर अब मेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो मैं अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और उनसे कहूंगी कि मैं उस आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा बहादुर है। हम इस कोशिश में अपनी जानें लड़ा देंगे कि मुसलमान हमारी औरतों तक ना पहुँच सके। बिलाल बिन आका ने कहा, लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ तुम अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने की बातें करती हो। मैं ये बातें इसलिए करती हूँ कि मेरे दिल में कुछ शक और कुछ शुबे पैदा होते जा रहे हैं। साबिहा ने कहा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे मजहब मुसलमानों का ही सच्चा है। इतनी थोड़ी तादाद में वो फारस के और हमारे तमाम कबीलों के लश्करों को हर मैदान में शिकस्त देते चले आ रहे हैं। तो इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि उन्हें किसी गैबी ताकत की मदद हासिल है। अगर यसु मसीह खुदा के बेटे होते तो क्या खुदा अपने बेटे की उम्मत को इस तरह जलीलो ख्वार करता? मुझे बताने वाला कोई नहीं कि मुसलमान उसी खुदा को अल्लाह कहते हैं या अल्लाह कोई और है। ऐसी बातें मुंह से ना निकालो साबिहा। बिलाल ने झंझला कर कहा, तुम बहुत बड़े सरदार की बेटी हो, अपने मजहब पर ऐसे शक न करो कि इसकी सजा हम सबको मिले। मैं मजबूर हूँ इब्ने आका, साबिहा ने कहा, मेरी जात से कुछ आवाजें सी उठती हैं। कभी ख्याल आता है जैसे मैं अपने कबीले में और अपने घर में अजनबी हूँ। ऐसे लगता है मैं कहीं और की रहने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं समझती बिलाल, मैं जो कहती हूँ वो करो, फिर मैं तुम्हारी हूँ। ऐसा ही होगा साबिहा। बिलाल ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं अगर जिंदा वापस आया तो फातेह होकर आऊंगा। अगर मारा गया तो वापस आने वालों से पूछ लेना कि मैंने मरने से पहले कितने मुसलमानों को कत्ल किया है। बिलाल सना की रात की तारीकी में गायब हो गया। साबिहा बिनते रबिया बिन बजीर वहीं खड़ी बिलाल को साए की तरह रात की तारीकी में तहलील होता देखती रही। 3 या 4 रातें ही गुजरी थीं। सन्ना की खैमागाह और ईसाइयों की बस्तियां तारीकी में डूबी हुई थीं। रमदान 12 हिजरी का तीसरा या चौथा चांद कभी का उफक में उतर चुका था। इंसानों का एक सैलाब सन्ना की तरफ बढ़ा आ रहा था। ये मदीने के मुजाहिदीन की फौज थी जो सैलाब कहलाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि उनकी तादाद 15 या 16 हजार के दरमियान थी और दुश्मन की नफरी 3-4 गुना थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सन्ना पर भी मज़ीह वाला दाव आजमाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने मुजाहिदीन से कहा था कि दुश्मन को और अपने आप को भी मोहलत देना खतरनाक होगा। अल्लाह हमारे साथ है, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है। हम उसी की जाते बारी के नाम पर कुफ्र की आग में कूदे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने और भी बहुत कुछ कहा था। मुजाहिदीन के अंदाज में जोशो खरोश पहले वाला ही था। जिस्मों में अलबत्ता वो दमखम नहीं रहा था, लेकिन अज़्म रोजे अव्वल की तरह जिंदा व पाइंदा था। जैसा कि पहले कहा गया है कि 15-16 हजार के लश्कर से दुश्मन पर शबखून मारना इसलिए खतरनाक होता है कि खामोशी बरकरार नहीं रखी जा सकती और दुश्मन क़ब्ल अज़ वक्त बेदार हो जाता है। इसमें दुश्मन की घात का खतरा भी होता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन खतरों से निमटने का ये एहतमाम कर रखा था कि पहले शबखून की तरह अब के भी उन्होंने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सालार भी वही थे जिन्हें पहले शबखून का तजर्बा हासिल हो चुका था। अब जासूसों ने उन्हें दुश्मन के क़याम की जो इत्तलाएं दी थीं, उनके मुताबिक मदाइन की फौज और ईसाइयों का लश्कर एक ही खैमागाह में नहीं थे। खैमागाह में सिर्फ मदाइन की फौज थी और ईसाई अपनी बस्तियों में थे। ये बनी तगलब की बस्तियां थी। जासूसों ने उन बस्तियों के महल्ले वकू बता दिए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज के एक हिस्से की कमान सालार कैका को और दूसरे हिस्से की कमान सालार अबू लैला को दे दी थी। तीसरा हिस्सा अपनी कमान में रखा। उन्होंने कैका और अबू लैला को ईसाई कबीले बनी तगलब की बस्तियों पर शबखून मारना था, जो बस्तियों की निस्बत जरा करीब थी। तीनों हिस्सों को बैक वक्त हमला करना था। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था कि किसी औरत को और किसी बच्चे पर हाथ न उठाया जाए। कुफ्फार को मजीह के मकाम पर मुसलमानों के एक शबखून का बड़ा ही तल्ख तजर्बा हो चुका था। उन्होंने सन्ना की खैमागाह के इर्द गिर्द पहरे का बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। 4-4 घुड़सवार खैमागाह से दूर दूर तक गश्त करते थे। मुसलमान जासूसों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस इंतजाम की भी इत्तला दे दी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इंतजाम को बेकार करने का बंदोबस्त कर दिया था। सन्ना से कुछ दूर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज पहले से तय किए हुए मंसूबे के मुताबिक रुक गई। उसे आगे की इत्तला के मुताबिक आगे बढ़ना था। चंद एक शुतर सवार जो मुसन्ना बिन हारिसा के आजमाए हुए छापामार थे, आगे चले गए थे। वो ऊंटों के काफिले की सूरत में जा रहे थे। वो सन्ना की खैमागाह से अभी दूर ही थे कि उन्हें किसी ने ललकारा। वो रुक गए और अपनी तरफ आते हुए घोड़ों के टाप सुनने लगे। 4 घोड़े उनके पास आकर रुके। कौन हो तुम लोग? एक घुड़सवार ने उनसे पूछा। मुसाफिर हैं, एक शुतर सवार ने डरे हुए लहजे में जवाब दिया और किसी बस्ती का नाम लेकर कहा कि वहां जा रहे हैं। शुतर सवार 8-10 थे। उनमें से एक तो घुड़सवारों को बता रहा था कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। दूसरे शुतर सवार ऊंटों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते रहे, हत्ता कि चारों घुड़सवार उनके नरगे में आ गए। उतरो ऊंटों से, एक घुड़सवार ने बड़े रौब से हुक्म दिया। 4 शुतर सवार ऊंटों से इस तरह उतरे कि ऊपर से एक एक घुड़सवार पर झपटे। उनके हाथों में खंजर थे जो घुड़सवारों के जिस्मों में उतर गए। उन्हें घोड़ों से गिरा कर
کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندے ہوئے تھے، وہ انہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شبخون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایک ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 633 عیسوی کے دوسرے اور رمضان المبارک کے 12ویں ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے ہوئے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہو۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسی ہی ہڑبونگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شبخون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مثنہ بن حارثہ کے گھڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غوغا اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھی۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسرا کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے سالار نے ابو لیلہ سے کہا۔ سالار کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ صابحہ بنت ربیہ بجیر، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، تو کیا تو یہ بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں؟ صابحہ نے کہا۔ اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا،
मर गया है तो तेरे किस काम का। साबिहा ने सालार अबू लैला को वो गुफ्तगू सुनाई जो उसके और बिलाल बिन अका के दरमियान हुई थी और कहा कि वो देखना चाहती है कि वो जिंदा है या मारा गया है। मुसलमान सालारों ने चंद ईसाइयों को इस मकसद के लिए जिंदा पकड़ लिया था कि उनसे इस इलाके और इस इलाके के लोगों के मुताल्लिक मालूमात और जंगी अहमियत की मालूमात ली जाएं। अबू लैला के हुक्म से ऐसे 2-3 आदमियों को बुलाकर बिलाल बिन अका के मुताल्लिक पूछा। 2-3 रोज पहले तक वो यहीं था। एक ईसाई ने बताया, वो जुमेल चला गया है, क्या उसे यहाँ होना चाहिए था वहाँ? अबू लैला ने पूछा। वो कबीले के सरदार का बेटा है, ईसाई ने बताया। वो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, वो हुक्म देने वालों में से है। क्या वो अपने बाप के खून का इंतकाम लेने आया है? उसने कई बार कहा है कि वो इब्ने वलीद से अपने बाप के खून का इंतकाम लेगा। दूसरे ईसाई ने जवाब दिया, अब बता लड़की। अबू लैला ने साबिहा से पूछा। मैं तुम्हारी कैदी हूँ, साबिहा ने कहा। मेरे साथ लोंडियों और बांदियों जैसा सलूक करोगे तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकूंगी। सुना है मुसलमानों के दिलों में रहम होता है। मेरी एक इल्तिजा है, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, क्या मेरी इस हैसियत का ख्याल रखा जाएगा? इस्लाम में इंसानों को दर्जों में तकसीम नहीं किया जाता, अबू लैला ने कहा। हम उस शख्स को भी अपना सरदार मान लिया करते हैं जिसके आबाओ अजदाद ने कभी ख्वाब में भी सरदारी नहीं देखी होती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सरदारी का अहल है और इसका अखलाक बहुत ऊंचा और पाक है और उसको अपनी जात का कोई लालच नहीं। परेशान ना हो लड़की, तू खूबसूरत है, ऐसा नहीं होगा कि तुझे जो चाहेगा अपना खिलौना बना लेगा। कोई हिम्मत वाला तुझे खरीदेगा और तेरे साथ शादी कर लेगा। तुम्हारी कैदी होकर मेरी पसंद और नापसंद खत्म हो गई है। अगर मुझे पसंद की जरा भी आजादी दी जाए तो मैं तुम में से उसकी बीवी बनना पसंद करूंगी जो सबसे ज्यादा बहादुर है, जो अपनी कौम और कबीले की इज्जत और गैरत पर जान देने वाला हो, मैदान से भागने वाला ना हो। औरत का मजहब वही होता है जो उस आदमी का मजहब है जिसकी मलकियत में उसे दे दिया जाता है, लेकिन अकीदे दिलों में होते हैं। औरत के जिस्म को मलकियत में ले सकते हो, उसके दिल का मालिक कोई नहीं बन सकता। मैं वादा करती हूँ कि मुझे कोई मजबूत दिल वाला और कबीले की गैरत पर दुश्मन का खून बहाने वाला और अपना सर कटवाने वाला आदमी मिल जाए तो मैं अपना दिल और अपने अकीदे उस पर कुर्बान कर दूंगी। खुदा की कसम तू गैरत और अक्ल वाली लड़की है, अबू लैला ने कहा। मैं वादा करता हूँ कि तूने बिलाल बिन अका से जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। शर्त ये होगी कि वो अपना वादा पूरा कर दे। वो हमारे सालारे आला खालिद बिन वलीद को अपने हाथों कत्ल कर दे, लेकिन बिनते रबिया वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इब्ने वलीद के सर पर अल्लाह का हाथ है, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। फिर भी तुम इंतजार करो, जुमेल में बिलाल के साथ हमारी मुलाकात होगी। क्या मैं अपने घर में रह सकती हूँ? क्या है उस घर में? अबू लैला ने कहा। वहाँ तेरे बाप, भाइयों और मुहाफिजों की लाशों के सिवा रह ही क्या गया है? अपने कबीले की औरतों के साथ रह, कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। हमारा कोई आदमी किसी औरत के करीब नहीं जाएगा। साबिहा बिनते रबिया बजीर रंजीदा सी चाल चलती हुई एक मुजाहिद के साथ उस तरफ चली गई जहाँ औरतों और बच्चों को रखा गया था। उसकी रंजीदा चाल में और मलूल चेहरे पर तमकनत थी। साफ पता चलता था कि वो आम से किरदार की लड़की नहीं। इब्ने हारिसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह की मुसर्रत से लबरेज लहजे में मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, क्या अल्लाह ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर दी? लारैब लारैब, मुसन्ना बिन हारिसा ने जोशीले लहजे में कहा। कुफ्फार की आने वाली नस्लें कहेंगी कि मुसलमानों ने उनके आबाओ अजदाद पर बहुत जुल्म किया था, और हमारी नस्लें उन्हें अपने अल्लाह का ये फरमान सुनाएंगी कि जिस पर जुल्म हुआ वो अगर जालिम पर जुल्म करे तो उस पर कोई इल्जाम नहीं। तू जानता है वलीद के बेटे, इन आतिश परस्तों ने और सलीब के पुजारियों ने जो जुल्म हम पर तोड़े हैं, तू नहीं जानता। तूने सुने हैं, हमने सहे हैं। अब ये लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन हारिसा के बेटे, मैं डरता हूँ तकब्बुर और गुरूर से। दिल में बार बार ये इरादा आता है हज पर जाऊँ। मैं खाना काबा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। क्या अल्लाह मुझे ये मौका देगा कि मैं अपना ये इरादा पूरा कर सकूं? तूने इरादा किया है तो अल्लाह तुझे हिम्मत भी देगा, मौका भी पैदा कर देगा, मुसन्ना ने कहा। कुछ देर बाद तमाम सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बैठे थे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें बता रहे थे कि अगला हदफ जुमेल है। जासूसों को जुमेल भेज दिया गया था। पहले यूं होता रहा है कि एक जगह हम हमला करते थे तो दुश्मन के आदमी भागकर कहीं और इकट्ठे हो जाते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब हमने किसी को भागने नहीं दिया। सन्ना से शायद ही कोई भागकर जुमेल पहुंचा हो, लेकिन जुमेल खाली नहीं, वहाँ भी दुश्मन मौजूद है और वो बेखबर भी नहीं होगा। कल रात जुमेल की तरफ कूच होगा और अगली रात वहाँ इसी किस्म का शबखून मारा जाएगा। तारीखों में ये नहीं लिखा कि सन्ना में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस सालार को छोड़ा। सूरज गुरूब होते ही मुसलमानों का लश्कर जुमेल की समत कूच कर गया। सारी रात चलते गुजरी, दिन नशेबी जगहों में छुपकर गुजरा और सूरज का सफर खत्म हुआ तो मुजाहिदीन अपने हदफ की तरफ चल पड़े। जुमेल में भी दुश्मन सोया हुआ था, संतरी बेदार थे। यहाँ भी गश्ती संतरियों और दीगर संतरियों को उसी तरीके से खत्म किया गया जो मुज़ेह और सन्ना वगैरह में आजमाया गया था। मुसलमानों की तरतीब वही थी, यानी उनका लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम था।
ये शब खून भी पूरी तरह कामयाब रहा। मौर्रिख लिखते हैं कि किसी एक भी आदमी को जिंदा न निकलने दिया गया। यहाँ भी औरतों और बच्चों को अलग कर लिया गया था। सालार अबू लैला ने बिलाल बिन आका के मुतालिक मालूम किया। पता चला कि वो एक रोज पहले यहाँ से निकल गया था। ये भी पता चला लिया गया कि जुमेल से थोड़ी दूर रदाब नाम की एक बस्ती है जिसमें ईसाइयों की खासी तादाद जमा हो गई है और उनके साथ मदाइन की फौज के 1-2 दस्ते भी हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 हुक्म दिए। एक ये कि सन्ना से माले गनीमत और दुश्मन की औरतों और बच्चों को जुमेल लाया जाए। दूसरा हुक्म ये कि फौरी तौर पर रदाब पर हमला किया जाए। आतिश परस्तों का लड़ने का जज्बा तो जैसे बिल्कुल सर्द पड़ गया था। मुसलमान 3 अतराफ से रदाब पर हमलावर हुए, लेकिन ये घुसा हवा में लगा। रदाब बिल्कुल खाली पड़ा था। पता चलता था कि यहाँ फौज मौजूद रही है, लेकिन अब वहाँ कुछ भी न था। अपने बाप अका बिन अबी अका का बेटा बिलाल भी लापता था। फौज का एक सवार दस्ता दूर दूर तक घूम आया, दुश्मन का कहीं नामो निशान न मिला। आखिर फौज वापस आ गई। सन्ना की औरतें जुमेल लाई जा चुकी थी। माले गनीमत भी आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत मदीना का हिस्सा अलग करके बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। अबू लैला ने साबिहा को बुलाया। बिलाल बिन आका यहाँ से भी भाग गया है। अबू लैला ने उसे कहा, उसने अपने बाप के खून का इंतकाम लेना होता तो यूं भागा ना फिरता। क्या अब भी तू उसका इंतजार करेगी? मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकती। साबिहा ने कहा। अबू लैला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बात कर चुके थे। मौर्रिख लिखते हैं कि उस लड़की की खूबसूरती और जवानी को देखकर सबका ख्याल ये था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उससे शादी कर लेंगे। साबिहा की ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती थी कि वो सबसे ज्यादा बहादुर और बेखौफ आदमी की बीवी बनना चाहती है, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझसे ज्यादा बहादुर मौजूद हैं। चुनाचे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पैगाम के साथ माले गनीमत और औरतें मदीना को रवाना कर दी। जो दस्ता माले गनीमत के साथ भेजा गया उसके कमांडार नोमान बिन औफ शिबानी थे। उन्होंने साबिहा के मुतालिक मदीना में बताया कि ये लड़की कौन है, कैसी है और इसकी ख्वाहिश क्या है। मौर्रिखों के मुताबिक साबिहा को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीद लिया। साबिहा ने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके साथ शादी कर ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साहिबजादे उमर और साहिबजादी रक़बा साबिहा के बदन से पैदा हुई थी। मदाइन में किसरा के महल पहली की तरह खड़े थे। उनके दरो दीवार पर खराश तक न आई थी। उनका हुस्न अभी जवान था, लेकिन उन पर ऐसा तासुर तारी हो गया था जैसे ये खंडर हों। ईरान की अब कोई रक़ासा नजर नहीं आती थी। रक़्स व नग़मा की महफिलें अब सोगवार थीं। ये वही महल था जहाँ से इंसानों की मौत के परवाने जारी हुआ करते थे। यहाँ कवारियों की इस्मतें लुटती थी। रियाया की हसीन बेटियों को जबरदस्ती नचाया जाता था। अरब के जो मुसलमान इराक में आबाद हो गए थे, उन्हें फारस के शहनशाहों ने भेड़ बकरियां बना दिया था। इराक फारस की सल्तनत में शामिल था। मुसलमानों को आतिश परस्तों ने दजला और फुरात के संगम के दलदली इलाके में रहने पर मजबूर कर दिया था। उनकी फसल, उनके खून पसीने की कमाई और उनके मालो अम्वाल पर उनका कोई हक न था। हद ये कि मुसलमानों की बेटियों, बहनों और बीवियों पर भी उनका हक नहीं था। किसरा का कोई हाकिम किसी भी मुसलमान खातून को जब चाहता जबरदस्ती अपने साथ ले जाता था। यही वो हालात होते हैं जो मुसन्ना बिन हारिसा जैसे मुजाहिदीन को जन्म दिया करते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा को पकड़कर कत्ल कर देने का हुक्म इन्हीं महल्लात में से जारी हुआ था और अब इन महल्लात में ये खबर पहुंची थी कि मदीने के मुसलमानों का लश्कर फारस की सरहद में दाखिल हो गया है। तो यहाँ से फिरौनों जैसी आवाजें उठी थीं कि अरब के इन बद्दुओं को ये जुर्रत कैसे हुई। थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि फिरौनों के इन महल्लात में मौत का सन्नाटा तारी था। उनका कोई सालार मुसलमानों के सामने नहीं ठहर सका था। नामी ग्रामी सालार मारे गए थे और जो बच गए थे वो भागे भागे फिर रहे थे। मदाइन को बचाओ। अब किसरा के महल्लात से बार बार यही आवाज उठती थी, मदाइन मुसलमानों का कब्रिस्तान बनेगा। ये आवाज हारे हुए सालारों की थी। वो मदाइन पर हमले की जुर्रत नहीं करेंगे। क्या तुम अब भी अपने आप को धोखा दे रहे हो? किसरा का जानशीन कह रहा था। क्या वो मदाइन तक आने की जुर्रत नहीं करेंगे जिन्होंने चंद दिनों में 4 मैदान इस तरह मार लिए हैं कि हमारी तजर्बाकार फौज को खत्म कर डाला है। हमारी फौज में रह क्या गया है? डरे हुए शिकस्त खुर्दा सालार और अनाड़ी नौजवान सिपाही। क्या कोई ईसाई जिंदा रह गया है? मदाइन को बचाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की मंजिल मदाइन ही थी। मदाइन फारस की शहनशाही का दिल था, लेकिन मदाइन पर शबखून नहीं मारा जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मदाइन को बचाने के लिए किसरा सारी जंगी ताकत दाव पर लगा देंगे, और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी जानते थे कि गैर मुस्लिमों, खुसूसन ईसाइयों के छोटे छोटे कबीले हैं जो किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुए। खतरा था कि आतिश परस्त इन कबीलों को अपने साथ मिला लेंगे और मदाइन के इर्द गिर्द इंसानों की बड़ी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी।
इस खतरे से निमटने के लिए जरूरी था कि इन कबीलों को अपना वफादार बना लिया जाए। इस मकसद के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एलची मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से मिलने के लिए रवाना कर दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग सोचते क्या हैं और उनका रुझान क्या है। इन कबीलों पर हमारी दाग बैठी हुई है। एक जासूस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसीली इत्तला दी। वो अपनी औरतों और अम्वाल की वजह से परेशान हैं। उन्हें किसरा पर भरोसा नहीं रहा और वो नौशेरवान आदिल के दौर को याद करते हैं। एक एलची ने आकर बताया, वो मदाइन की खातिर लड़ने पर आमादा नहीं। उन्हें मालूम हो गया है कि बनी तगलब, नमर और अयाद जैसे बड़े और जंगजू कबीलों का अंजाम क्या हुआ है। वो इताअत कबूल करने के लिए तैयार हैं। एक और एलची ने बताया, बशर्ते कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और महसूलात के लिए उन्हें मुफलिस और कंगाल न कर दिया जाए। खुदा की कसम, वो मांगेंगे, हम उन्हें देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या उन्हें किसी ने बताया नहीं कि हम जमीन पर कब्जा करने और यहाँ के इंसानों को गुलाम बनाने नहीं आए? बुलाओ उनके सब सरदारों को, बुलाओ। एक दो मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक के तूलो अर्ज में जगह जगह हमले करके और शबखून मारकर तमाम कबीलों को अपना मुती बना लिया था। ये सही नहीं। हकीकत यह है कि जो ज्यादातर मौर्रिखों ने बयान की है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था। उनके इताअत कबूल करने में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की दहशत भी शामिल थी। ये खबर सहरा की आंधी की तरह तमाम तर कबीलों को पहुंच गई थी कि मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी ठहर नहीं सकती। ईरानियों के मुतालिक भी उन्हें मालूम हो गया था कि हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई है और ईसाइयों को आगे करके खुद भाग कर आते रहे हैं। उनके अलावा ईरान के बादशाहों और उनके हाकिमों ने उन्हें ज़रख़रीद गुलाम बनाए रखा और उनके हुकूक भी गस्ब किए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ दोस्ती के मुआहिदे करके उनसे इताअत भी कबूल करवा ली और उन्हीं में से उमाल मुकर्रर करके महसूलात वगैरह की फराहमी का बंदोबस्त करवा दिया। उन्हें मजहबी फराइज की अदायगी में पूरी आजादी थी। उन लोगों ने ये भी देख लिया कि मुसलमान उनकी इतनी खूबसूरत औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ मुआहिदे में ये भी शामिल कर लिया कि मुसलमान उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वलीद के बेटे एक कबीले के बूढ़े सरदार ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था, नौशेरवां आदिल के दौर में ऐसा ही इंसाफ था, ये हमें बड़ी लंबी मुद्दत के बाद नसीब हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाए फुरात के साथ साथ शिमाल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। आगे इराक यानी फारस के ज़ेरे नगी की सरहद खत्म होती और रूमियों की सल्तनत शुरू होती थी। शाम पर रूमियों का कब्जा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े खतरे मूल लिए थे, मगर ये खतरा जिसमें वो जा रहे थे सबसे बड़ा था और मुसलमानों की फतुहात पर पानी फेर सकता था। यूं मालूम होता था जैसे यके बाद दीगरे इतनी ज्यादा फतुहात ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ाइक़ का जायजा लेकर सोचते थे। उनका कोई कदम बिला सोचे नहीं उठता था। खुदा की कसम, हमने मदीना को ज़रतुश्त के पुजारियों से महफूज कर लिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, अब ऐसा खतरा नहीं रहा कि वो हमारी खिलाफत के मरकज पर हमला करेंगे। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि फारसियों को अब अपने मरकज का गम लग गया है? सालार कैका ने कहा, वो अब अरब की तरफ देखने से भी डरेंगे, लेकिन सांप अभी मरा नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर हम यहीं से वापस चले गए तो किसरा की फौज फिर उठेगी और ये इलाके वापस लेने की कोशिश करेगी जो हमने फारसियों से छीन लिए हैं। हमें उनके रास्ते बंद करने हैं। और मेरे भाइयों, क्या तुम में से किसी ने अभी सोचा नहीं कि आतिश परस्तों के पहलू में रूमी हैं? अगर रूमियों में कुछ अक्ल है तो वो इस सूरत हाल से जो हमने इराक में पैदा कर दी है फायदा उठाएंगे। वो आगे बढ़ेंगे और अगर वो कामयाब हो गए तो अरब के लिए वही खतरा पैदा हो जाएगा जो इससे पहले हमें ज़रतुश्त के पुजारियों से था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर अपने सालारों को बताया कि वो कौन सा रास्ता है जिससे रूमी आ सकते हैं और वो कौन सा मकाम है जिस पर कब्जा करके हम इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। वो मकाम फराज था। ये शहर फुरात के मगरबी किनारे पर वाक़े था। वहाँ पर रूमियों और फारसियों की यानी शाम और इराक की सरहदें मिलती थी। इराक के ज्यादातर इलाके पर अब मुसलमान काबिज हो गए थे। यही इलाके खतरे में थे। फराज से खुश्की के रास्ते के अलावा रूमी या फारसी दरियाई रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। मशहूर यूरोपी मौर्रिख लेन पोल और हेनरी स्मिथ, जो जंगी उमूर पर ज्यादा नजर रखता था, लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को गैर मुतवक्के चालें चलकर शिकस्त देने की अहलियत रखते थे, बल्कि जंगी तदब्बुर भी उनमें मौजूद था और उनकी निगाह दूर दूर तक देख सकती थी। वो आने वाले वक्त के खतरों को पहले ही भांप लिया करते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब फराद की तरफ कूच कर रहे थे उस वक्त एक खतरे से वो आगाह नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि वो दुश्मन फौजों के दरमियान आ जाएंगे। रोमियों के दरबार में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जिनमें जरूरीपन था और साफ पता चलता था कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है।
तख्त शाही के सामने रूमी फौज के बड़े बड़े जर्नैल बैठे थे। खबर मिली है कि मुसलमान फराज तक पहुंच गए हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि उनका इरादा क्या है। वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आए। क्या आपको फारसियों के मुतालिक कोई खबर नहीं मिली? उनके पास मदाइन के सिवा कुछ नहीं रहा। फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। पेशतर इसके कि मुसलमान हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएं, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। क्या तुमसे बढ़कर कोई अहमक हमारी फौज में कोई और होगा? क्या तुमने सुना नहीं कि फारस की फौज को और उनके साथी हजारहा ईसाइयों को उन मुसलमानों ने न सिर्फ ये कि हर जगह शिकस्त दी है, बल्कि उनके नामवर जर्नैलों को और हजारों सिपाहियों को मार डाला है। आपने ठीक कहा है। ये देखना जरूरी है कि मदीना वालों के लड़ने का तरीका क्या है। बहुत जरूरी है देखना। जो इतनी थोड़ी तादाद में इतनी ज्यादा तादाद को शिकस्त देकर खत्म कर चुके हैं, उनका कोई खास तरीका जंग होगा। हम भी फारस की फौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये सही है कि हमने फारसियों को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारी फौज की नफरी उनसे ज्यादा थी। अब मेरा फैसला सुन लो। हम फारसियों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। फारसियों को साथ मिलाकर? क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि फारसियों के साथ हमारी दुश्मनी है? हमारी आपस में जंगें हो चुकी हैं। हाँ, हमें भूल जाना चाहिए। मुसलमान उनके और हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने दुश्मन को दोस्त बना लेना दानिशमंदी होती है। हम फारसियों की तरह शिकस्त नहीं खाना चाहते। अगर फारसी हमारे साथ दोस्ती का मुआहदा कर लेते हैं तो उनके साथ ईसाई कबीले भी आ जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक रूमियों का एलची दोस्ती का पैगाम लेकर मदाइन गया तो आतिश परस्तों ने बाजू फैलाकर एलची का इस्तकबाल किया। तहाइफ का तबादला हुआ और एलची के साथ मुआहदे की शर्तें तय हो गई। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और आपको पसंद आई होगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।